मतलब बनता है ये? क्या मतलब बनता है? वीडियो बननी है, मैं बता रहा हूँ। मैं तेज बनती नहीं बीजू का, सुन मेरी बात। तो हेलो दोस्तों, इस समय बज रहे हैं 11 और मैं अपने खेत पे आया हुआ हूँ क्योंकि जो थ्रेसिंग हो रही थी वो इस समय हो रही है 11 बजे रात में। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से हो रही है। गेहूँ है ना, इनकी हो रही है। तो अभी चल के आगे से दिखा देता हूँ, मशीन पे हो रही है। एक ये ट्रैक्टर खड़ा है जिसमें कि एक जो गेहूँ आएगा वो इसमें आ जाएगा, उसके बाद ये घर जाके घर उतर जाएगा। और वो एक जो मशीन होती है वो थ्रेसर मशीन वो लगी हुई है वहाँ, कुछ लोग लगे हुए हैं तो वो काम कर रहे हैं बढ़िया दमदारी के साथ। और ये जो आदमी देख रहे हो आप, ये नीचे से गेहूँ उठाएगा और ऊपर इसमें गिर देगा। और दो आदमी ऊपर लगे हुए हैं, वो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं इसको, है ना, इस चीज़ को जो है गेहूं की जो पुली बंदी रहती हैं वो उसमें गिर देते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये जो निकल रहा है ये भूस निकल रहा है, यहाँ इकट्ठा होगा। ट्रॉली में घेरा जा रहा है, तो इस ट्रॉली में ये गेहूँ आ रहा है। गेहूँ देख लेते हैं किस तरीके का आ रहा है, पता नहीं है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, बट ठीक ठाक ही है जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है। कितने बजे तक थ्रेसिंग होती है? मुझे तो लग रहा है कम से कम नहीं तो 4-5 घंटे लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी ये भी है और उधर दूसरे भी खेत हैं और दूसरे भी खेत हैं, मतलब कि 3 जगह खेत हैं और तीनों जगह की ये अभी यहाँ की हो रही है। 10 बजे से स्टार्टिंग हुई है मिनिमम। मैं तो 10:14 पे आया हूँ, मैं तो घर सो रहा था। अब देखते कितनी देर तक चलती है ये मशीन और कब तक चलता रहे कार्यक्रम। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये सिर पे बाल में क्या बांध रखा है। ये मैंने इसलिए बांध रखा है कि जो भूस उड़ेगा ना, तो वो भूस जो है ना मेरे बालों में नहीं जाएगा, तो मुझे जो है ना ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी बालों के साथ, क्योंकि यहाँ जो है ना थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुएँ पे आके नहाना पड़ता है। मैं यहाँ खुले में नहीं नहा सकता, मुझे अजीब सा लगता है थोड़ा सा, इसीलिए मैं घर जाऊँगा। मैं घर जाके नहाऊँ। कल सुबह यहाँ से फसल का बंटवारा होते के साथ ही मैं घर निकल जाऊँगा सुबह, जैसी होगा। अब रात में कट रही है और सुबह मैं निकल जाऊंगा दीदी के यहाँ। हाँ जो वाले ये जो वाले के संग है किनके जो है तुम्हारा का, हाँ ये है पूजे तो भेड़ा जाने तो ज्यादा, भेड़ा जाने तो ज्यादा। क्या बोझे मतलब? ये पूरी धरी में, हाँ ये कटी धरने। अच्छा, हाँ बे रखी देखो, धरी तो हुई है ये सारी, तो धरी हुई है। नहीं देखो हाँ बे रही है। मैं जो वाले हम जो वाले में। तुम कौन हो? इनके लड़का हो? नहीं। हाँ वीर सिंह के। अच्छा, कहाँ है वहाँ खेत मेरे? हैं? वहाँ कहाँ है मेरे खेत? कौन? वहाँ कहाँ है मेरे खेत? जा कही थी अपनी लाख तो वाले वो ये जो वाले जा कही थी हमने हैं? बे अभी लाख तो वाले वो ये जो वाले। तुम बटिया पे हो ना? हैं? तुम बटिया पे हो ना? हाँ। तो फिर तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है? क्या करना है? कछु निकलने। फिर? हाँ फिर क्या है ये? कछु निकलने। तुम बटिया पे हो ना? हाँ। तो फिर मुझ पे हुक्म जताओगे तुम? हाँ। कि मुझे क्या करना है क्या नहीं? कछु निकलने हैं? यहाँ आओ। हाँ बटिया पे हो ना? हैं? तो तुम मुझसे क्यों कह रहे हो दूसरे खेत में जाके तू काम कर? है क्या मतलब बनता है ये? क्या मतलब बनता है? वीडियो बननी है, मैं बता रहा हूँ मैं। हाँ ज्यादा होशियारी नहीं। क्या कही थी? वीडियो में सब रिकॉर्ड है, ज्यादा होशियारी नहीं। क्या कही थी तुमने मुझसे कि वहाँ जाके पूला धरवा दो? है वो तुम्हारे खेत हैं, कही थी कि नहीं? इसमें रिकॉर्ड है। हाँ ज्यादा तेज बनती नहीं बीजू का, सुन मेरी बात। पता है भाई साहब क्या हो रहा है? ये बंदा इसने बटिया पे खेत ले रखा है और मैं, आपको लोगों को पता ही है, मैं 20 साल बाद आया हूँ। तो ये मुझे है ना पागल जिसे कहते हैं ना, पागल भोला भाला, कि ये खेती बाड़ी में कुछ जानता ही नहीं। बेसिकली मैं जानता नहीं हूँ, बट ये क्या है ना, ये ज़्यादा होशियार बनना है। मेरे जो पिताजी हैं वो बहुत भोले वाले हैं, है ना, तो ये उनसे बातें करता रहता है, वो इनकी हाव में हाव मिला देते हैं, मतलब हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो ये मेरे सामने ज़्यादा तेज नहीं बन पाएगा, मैं बता रहा हूँ उनसे। हाँ क्या ज्यादा तेज बनती नहीं, मैं बता रहा हूँ। समझ में मैं ये कह रहा हूँ ज्यादा आदमी तेज बनना है, इतना ज्यादा मैं अब इसे क्या बताऊँ।
अच्छा आप एक बात बताना, आपके यहाँ भी बटिया पे जमीन दी जाती होगी। बेसिकली होता क्या है, जिसकी जमीन रहेगी वो सिर्फ लागत में हाथ बंटवाएगा। जो लागत लगेगी, जैसे जिसके खेत में 50,000 रुपये लागत लग रही है, वो 25,000 रुपये की लागत लगाएगा कि नहीं? तो बंदे को हम लागत दे रहे हैं। और ये अभी शादी में और चुनाव में गया था कहीं, 2 पानी मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने 2 पानी इस खेत में लगाए, उसकी भी हम कुछ नहीं कह रहे। बंदा आके कहता है कि आदमी ढूंढ लो। आदमी ढूंढने का काम किसका है बताओ? रात में मैं जाऊं या कोई जाए घर में से, हमने बटिया पे जगह दे रखी है, तो बटिया वाला अपना काम देखेगा या हम देखेंगे? तो हमने बटिया पे दी क्यों है? मान लो मैं अपना मेरा कोई बिजनेस है, मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैंने बटिया पे दे रखी है, मैं अगले आदमी के साथ यहाँ मैं काम करवाने आऊँगा। देख रहे हो आप लोग, ये बंदा कहता है, कल रात को भी फोन आया था, तो कह रहा था कि हाँ कुछ नहीं, तो ये रात में आके फोन करके कह रहा था कि आदमी ढूंढ लो और पल्ली इकट्ठी कर लो। इसका मतलब क्या है, बटिया ऐसे फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि हमने क्या है कि बटिया पे ले रखी है और ये हुक्म जता रहा है हम पे, ऐसा फील हो रहा था कहीं ना कहीं। यहाँ का रूल क्या है ना, ऐसा बता रहे हैं कि जिसका खेत ठीक है, वो भी आधे का जो हिस्सेदारी होता है, जो मतलब कि लागत लगती है, वो भी देगा और आधा काम भी करवाएगा। ठीक है, जो आदमी रहेंगे वो भी, मतलब कि इसका कहने का मतलब है मैं काम करवाऊँ। और ये मुझसे पता है क्या कह रहा था, काम करवाने वाली बात नहीं है, बट ये है, मान लो मेरा कोई बिजनेस है या मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, मैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, गाजियाबाद कहीं भी हूँ मैं, अदरवाइज मैंने अपनी खेती बटिया पे लगा रखी है, तो अगले आदमी के साथ मैं आऊँगा और यहाँ बटिया पे जो मैंने जिसे ज़मीन दे रखी है उसे मैं आधा हिस्सा भी दूँ, है ना? आधा हिस्सा देने के बाद मैं उसके साथ काम भी करवाऊँ। देखो कितने ज़्यादा तेज बनने हैं, इतना ज़्यादा तेज बनना नहीं चाहिए, है ना? बटिया पे दे रखी है भैया, अपने आदमी लगाओ, अपने घर के लगाओ या मजदूर लाओ, अपने देखी वाली करो, पानी लगाओ, जो लागत लगेगी वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, वो मैं दूंगा, है ना? बट यहाँ क्या है ना, मैं इनके साथ काम करवाऊँ। मान लो मेरा कोई बिजनेस चल रहा हो, मेरी कोई जॉब हो, मैं उसे छोड़ के मैं यहाँ आऊँ इसके पास, कितना तेज आदमी। और ये हुक्म क्या जता रहा था, मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। तो मुझसे कह रहा था आके कि वहाँ दूसरे का खेत है, वहाँ अगला दूसरे का खेत है। और मैंने है ना, कल मैं जब आया था मैंने देख लिया था यहाँ पूरे के पूरे जो ढेर लगता है, वो पुलियों का जो नाज का जो ढेर लगता है वो यहाँ लगा पड़ा था ऑलरेडी। तो ये बंदा मुझसे आके कहता है कि वहाँ जाओ और वहाँ जो जितनी भी पुली है, कैसे कह रहा था, देखो वहाँ जो पुली हैं, मतलब इसकी जो लैंग्वेज थी कि जो महादरी हैं उनको ले आओ, उनकी लाग लगाओ, यानी कि उनका ढेर लगाओ, है ना? देखो कितना तेज बनना है, मतलब कि ऐसे फील करा रहा है इतना ज्यादा। कल से मैं इससे इरिटेट हो चुका हूँ बहुत ज्यादा। देखो भाई कैसे कैसे आदमी, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो दोस्तों जो आपने बंदा देखा है जिसने पी रखी है, ये उसी का साथी है जिसने हमारी बटिया पे ज़मीन ले रखी है ना, ये उसी का साथी है। तो आप लोग देख रहे हो ना पीने वालों के हाल कैसे होते हैं, जिसमें पानी गिरते हैं ना, बहुत से आदमी आपने नाली में भी देखे होंगे। बट क्या होता है ना, ये जो मतलब जिसमें खेत में पानी जिससे जाता है, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो उसके अंदर वो पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, यही हाल होता है, तो नाली या रोड यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़े रहते हैं, है ना? पर मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे बहरूपी से सावधान है। देखो कैसे ये इस बंदे की लैंग्वेज देखो क्या है, मतलब कि किससे कह रहा है ये नहीं देख रहा। वो दिन भूल गया जिस दिन ये मेरी मम्मी से कह रहा था कि मम्मी जी मुझे अपने खेत दे दो, हम करेंगे, बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे, हम रात भर खेत पे रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसने बात करी थी, बहुत गिड़गिड़ा रहा था। दूसरा बंदा भी लेने के लिए तैयार था गाँव का। दोनों से कॉन्फ्रेंस पे बात चल रही थी, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। उस लड़ाई में भी मैंने कि मैं आ रहा हूँ, मैं देख लूँगा कौन लड़ रहा है तुमसे, मैं कह दे रहा हूँ कि ये बंदा करेगा, ठीक है। बहुत बातें हुई, इस पे दया आ गई, हमने इस बंदे को जगह दे दी कि भाई इस सीज़न की है ना भाई, तुम कर लेना। पर ये बंदा क्या है, इतनी हुकूमत जमा रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि बटिया फसल कटने का टाइम हो चुका है, अब मुझे आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बटिया पे दे रखी है। तो
काम करवाना पड़ेगा उसके साथ, ऐसे फील हो रहा है। मतलब कि क्या यार, कैसी मेंटलिटी है लोगों की। हमारे खेत, अच्छा एक बात बताओ आप, अगर मुझे खेत बटिया पे दे के और खुद करवाना होता तो यार मैं खुद ही ना कर लेता। एक बात बताओ, हम लोग बटिया पे क्यों देते हैं? आप लोग भी बहुत सारे लोग होंगे जो बटिया पे देते, या तो आपके परिवार में सदस्य काम करने वाले कम होंगे, या तो आपकी सरकारी नौकरी होगी, या तो आप अच्छा ऑलरेडी कमाते हो। तो जो लोग अच्छा कमाते हैं तो वो बाहर कमाते, गाँव में तो नहीं होगा, या तो किसी का बिजनेस हो, है ना। हम लोग इसी वजह से तो बटिया पे दे देते हैं कि भाई आधा तुम ले लेना, आधा हम ले लेंगे, लगत तुम्हारी, काम कर देना, और जैसी जो मशीन होती है थ्रेसर मशीन वो चलेगी, उसके बाद अपना आधा आधा कर लेंगे, जो लगत होगी काट लेना। ऐसा होता है क्योंकि ज़मीन जिसकी रहती है वो सिर्फ लगत लगाता है। पर ये बंदा कह रहा है कि ऐसा नहीं होता है, काम तुम्हें आधा आधा करवाना पड़ेगा, लगत भी तुम्हें आधी आधी देनी पड़ेगी। फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, पूरा ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे खेत पे जाएंगे। उसके लगा है, वहाँ लगा है तो अब यहाँ कटेगी। अब जो दूसरा खेत है उसकी कल सुबह कटेगी, क्योंकि 12:30 बज गए, नींद भी आ रही है, मज़ा भी नहीं आ रहा, सुबह कटेगी। अब फाइनली ये भी पूरा हो चुका है, और ये अभी इस समय बज रहे हैं 1:52 हो रहे हैं। ये 1 घंटा चला है, वो 2 घंटा चला था, और अभी एक खेत और रह रहा है, वो सुबह होगा। तो अब हम चल रहे हैं इस ट्रॉली को लेके घर, क्योंकि इसको हाँ देखते हैं कैसे क्या होता है, मुझे तो अभी पता नहीं, पर देखते हैं इसको ऐसे पलट दिया जाएगा, क्या होगा, चलते हैं देखते हैं। घर पे आ चुका है ट्रैक्टर, और ये पिसी गिर रही है, यानी कि गेहूँ। बस